बैटल थ्रू द हेवंस की गॉड द फ्लेम एम्परर के एपिसोड 1381 में थंडर टूम के कोर एरिया में अनंत अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे से घिरे हुए इस कब्रिस्तान में गहरे रंग की 100 जांग बिजली की शक्ति लगातार उनके टूमस्टोन से निकल रही थी और फिर थंडर एम्परर होंग डा के ब्रॉन्ज कॉफिन की तरफ इकट्ठी हो रही थी। धीरे धीरे वो बिजली की शक्ति एक बहुत ही सुंदर और अजीब वेपन का रूप लेने लगी। ये क्या है? ये देखकर डुओ की फे और शाओ यान दोनों ने भौहें चढ़ा लीं। स्पष्ट था कि इस लेवल की एनर्जी फ्लैक्चुएशन बता रही थी कि थंडर बीम के अंदर जो चीज़ है वो बिल्कुल आम नहीं है। ये क्या है? डार्क स्पेस के बाहर यू हान का चेहरा भी बदल गया। अपने इंस्टिंक्ट से उसने थंडर बीम से निकलती हुई विनाश की लहर महसूस की। वो खुद एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईवल रेस के बीच काफ़ी ताकतवर था, फिर भी बहुत कम चीज़ें थीं जो उसे ऐसी फीलिंग दे सकती थीं। ये लेडी सेप्टर, पास खड़े यूजुन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ शौक से भरी हुई थी। ये चीज़, क्या ये ग्रेट एम्परर लेई होंग के गिरने के साथ ही गायब नहीं हो गई थी? फिर ये अब भी कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? हवन जुन के दिल में भी हैरानी की लहर दौड़ गई। ये वेपन शुरू से ही एम्परर लेई होंग के साथ था और एक मशहूर इमॉर्टल वेपन माना जाता था। लेडी सेप्टर ग्रेट एम्परर लेई होंग का फेमस वेपन है जो 6th ग्रेड इमॉर्टल आर्टिफैक्ट की कैटेगरी तक पहुंचता है। थोड़ी देर बाद टूम के अंदर डुओ की फे की खूबसूरत आंखें हल्की सी चमकी और उसने कहा, 6th ग्रेड इमॉर्टल आर्टिफैक्ट। शाओ यान ये सुनकर हैरान रह गया। उसे पता था कि इमॉर्टल आर्टिफैक्ट्स को 1 से 9 रैंक्स में डिवाइड किया जाता है, जो 1 स्टार दउसियान से 9 स्टार दउसियान तक कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। जितना हाई रैंक का इमॉर्टल आर्टिफैक्ट होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी पावर होगी। 6th ग्रेड इमॉर्टल आर्टिफैक्ट और 5 स्टार दउसियान की स्ट्रेंथ के साथ एम्परर लेई होंग गूसली स्काई में आराम से सब पर भारी पड़ सकता था। ये वही अपॉर्चुनिटी है जो थंडर मास्टर ने मुझे शुरू में दी थी। शायद फ्यूचर में ये तुम्हारे लिए ज़्यादा काम का ना हो, लेकिन इस स्टेज पर थंडर टूम की करंट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये बिल्कुल काफ़ी है। एम्परर लेई होंग ने ब्रॉन्ज कॉफिन से निकलती हुई सिल्वर पावर रॉड को देखकर संतुष्टि से कहा। थंडर एम्परर सेप्टर एक सिल्वर सेप्टर था जो एक मोटे बाजू जितना मोटा था। इसके आसपास बहुत ही ज़बरदस्त थंडर पावर घूम रही थी। अगर कोई थंडर एट्रीब्यूट का पावर हाउस ना हो तो शायद वो इसकी टेरिफाइंग पावर को पकड़ भी ना सके। इसका मटेरियल भी बहुत स्पेशल था। चाहे विनाशकारी अटैक भी हो, इसे तोड़ना बहुत मुश्किल था। डुओ की फे ने यह सुना तो उसके चेहरे पर झिझक आ गई। आखिर एम्परर लेई होंग उसके फादर के टीचर थे और ये चीज़ शायद फ्यूचर में उसके फादर की भी हो सकती है। ये लॉर्ड लेई की चीज़ है, इसे एक्सेप्ट करो। अगले पल एम्परर लेई होंग की फैंटम ने डुओ की फे की तरफ देखकर धीरे से कहा, एन। थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद डुओ की फे ने उस सेप्टर को तुरंत अपने हाथ में कंट्रोल कर लिया। विंग ओम। जैसे ही थंडर एम्परर सेप्टर उसके कंट्रोल में आया, उससे सिल्वर थंडर की सर्कल्स निकलने लगी और फिर सीधा डुओ की फे की बॉडी की तरफ जाने लगी। लॉर्ड ले, जब अगली बार तुम और तुम्हारा रीइंकारनेटर जागो तो उम्मीद करता हूं तुम इस हेवन एंड अर्थ की रक्षा करोगे। मैं बस इतना ही कर सकता हूं। ग्रेट एम्परर की आफ्टर इमेज धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसकी आंखों के कोने में संतुष्टि की हल्की सी झलक थी। फिर ब्रॉन्ज कॉफिन दोनों के सामने काउंटलेस थंडर पावर्स के साथ टूटकर बिखर गया। तुरंत ही 100 जांग साइज का सिल्वर थंडर इस स्पेस में फैल गया और धीरे धीरे डुओ की फे को लपेटने लगा। इस सीन के साथ डुओ की फे और थंडर एम्परर सेप्टर के बीच एक सटल कनेक्शन बनना शुरू हो गया, फ्यूजन। भले ही डुओ की फे की स्ट्रेंथ अभी कम थी, लेकिन उसके पास रीइंकारनेशन और ये 6th ग्रेड इमॉर्टल वेपन था। इनमें से सिर्फ एक ही चीज़ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईवल रेसेस के खिलाफ असली टक्कर देने के लिए काफ़ी थी। नहीं, वो थंडर सेप्टर की पावर एब्जॉर्ब कर रही हैं। अगर उन्होंने इस 6th ग्रेड इमॉर्टल वेपन को कंप्लीटली मास्टर कर लिया तो इस ट्रिप के लिए हमारी पूरी प्लान तुरंत ही बर्बाद हो जाएगी। अगले पल यूजुन ने सीधा कहा, अटैक करो। तीनों ने जरा भी हेजिटेट नहीं किया। तेज ईविल आरा फैल गया और उन्होंने सेमेट्री पर अर्थ शैटरिंग अटैक लॉन्च कर दिया। एम्परर लेई होंग के ना होने की वजह से सेमेट्री का स्पेस भी उन तीनों के वायलेंट अटैक से हिलने लगा और लग रहा था कि वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। इसे मुझे हैंडल करने दो, मैं तुम्हें थोड़ा वक्त दे सकता हूँ इस बार प्लीज़, शाओ यान ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा और फिर उसका बॉडी अचानक सेमेट्री से निकलकर बाहर के डार्क स्पेस में आ गया। सुसु, डेथ ढूंढ रहे हो? जब तीनों ने शाओ यान को ऐसा करते देखा तो वो तुरंत गरजे और डैजलिंग अटैक्स सीधा शाओ यान पर लॉन्च कर दिए। 3 4 स्टार दउसियान पावर हाउसेस का अटैक पूरी तरह से 2 स्टार दउसियान के लिए बहुत ही खतरनाक था। इतना स्ट्रांग, शाओ यान ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। वो अभी अपने बॉडी के अंदर मौजूद कई होली फ्लेम्स की पावर को एक्टिवेट करने ही वाला था कि अचानक एक अजीब पावर उसके बॉडी से बाहर आने लगी। विंग बजिंग। इसी समय शाओ यान के बॉडी के आसपास डार्क और स्ट्रेंज घोस्टली ऑरा फैल गया।
क्रैश। जब तीनों के पावरफुल अटैक्स शाओयान के आसपास के घोस्टली एनर्जी से टकराए तो तुरंत ही इवापरेट होकर गायब हो गए। घोस्ट, ये कैसे मुमकिन है? जब उन्होंने देखा कि शाओयान ने तीनों के अटैक्स रोक लिए तो वो तुरंत शॉक में आ गए। आखिर एक डिग्निफाइड 4 स्टार दाऊसियान का कैजुअल अटैक भी नॉर्मली एक 2 स्टार दाऊसियान को मारने के लिए काफ़ी होता है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेसेस के बीच भी स्ट्रेंथ का क्लियर डिवीजन होता है। उनके पास कई रेसेस और बहुत बड़ा टेरिटरी है और उनके रूलर्स की टिरनी के हिसाब से उन्हें 5 लेवल्स में डिवाइड किया जा सकता है: हेवन, अर्थ, रिस्पेक्ट, एम्परर और किंग। हेवन और अर्थ लेवल के पावर हाउसेस उनकी रेस के सबसे नीचे होते हैं। उनकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट दाऊसियान से नीचे होती है। रिस्पेक्ट लेवल को नोबल क्लास कहा जा सकता है और उनकी स्ट्रेंथ कम से कम 1 स्टार दाऊसियान से 4 स्टार दाऊसियान के बीच होती है। इस लेवल की रेसेस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इवल रेसेस के मिडिल लेवल पर होती हैं। एम्परर लेवल के पावर हाउसेस की स्ट्रेंथ 5 स्टार दाऊसियान से ऊपर होती है। ये लोग आमतौर पर पावरफुल रेसेस के रूलर्स होते हैं। और किंग लेवल पूरी फॉरेन इविल क्लान में बहुत ही कम होते हैं। ये असली लीडर्स होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ 7 स्टार दाऊसियान से भी ऊपर होती है। उनकी रेसेस भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लान्स में टॉप लेवल पर होती हैं और वही ग्रेट 1000 वर्ल्ड के असली एनिमीज हैं। सो लीडर की आवाज़ धीरे धीरे सुनाई दी। इन तीनों की स्ट्रेंथ, शाओयान ने ये सुनकर हल्का सा सिर हिला दिया, जैसे 100 लीटर की बात से कुछ समझ गया हो। 2 वेनरेबल पावर हाउसेस और एक हाफ एम्परर। 100 लीटर लॉर्ड की अजीब आवाज़ धीरे से गूंज उठी। यूजुन और हवनजुन दोनों 4 स्टार दाऊसियान के साथ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेसेस के बीच वेनरेबल पावर हाउसेस थे और यूहान जो कंप्लीट 4 स्टार दाऊसियान था, ज़्यादा से ज़्यादा एक हाफ एम्परर माना जा सकता है। लेकिन शाओयान के लिए 2 वेनरेबल्स और एक हाफ एम्परर का ऐसा लाइनअप अब भी बहुत ही विनाशकारी पावर रखता है। बैटल थ्रू द हेवंस डॉग द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1382, एनिमी ऑन 2 साइड्स। जब शाओयान लगातार उन 3 पावरफुल लोगों का सामना कर रहा था, तब थंडर टूम के बाहर और थंडर वैली के अंदर भी हैरान कर देने वाले सीन्स हो रहे थे। माय लॉर्ड, यूहान फैमिली के सभी पावर हाउसेस थंडर टूम के अंदर जा चुके हैं और इस समय थंडर टूम उनके कंट्रोल में है, लेकिन स्वॉर्ड फोर्जिंग थंडर वैली को अभी तक इसका पता नहीं है। एक शांत रास्ते पर 2 फिगर्स अजीब तरीके से बात कर रहे थे और उनमें से एक फॉर्ज ब्लेड थंडर वैली का करंट डेप्यूटी वैली मास्टर दुआन त्यानियान था। यूहान, ये इमॉर्टल, हमेशा बुरी चीज़ों में ही माहिर है। क्या उसने सच में सोच लिया कि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेसेस के बीच एक हाफ एम्परर पावर हाउस है, इसलिए मैं उसे छूने की हिम्मत नहीं करूंगा? ये सुनकर दुआन त्यानियान के शांत चेहरे पर हल्का सा व्यंग्य उभर आया। थंडर 2 पर उनका पूरा कंट्रोल होने वाला था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यूहान क्लैन उनसे पहले ही वहां पहुंच जाएगी। ओरिजिनली उनका प्लान था कि ईस्ट कॉन्टिनेंट कंपटीशन के पूरा होने के बाद थंडर जैसे पावरफुल मेथड्स का यूज करके फॉज ब्लेड थंडर वैली पर एक विनाशकारी अटैक लॉन्च किया जाए, ताकि फॉज ब्लेड थंडर वैली को मिटा दिया जाए और यिनहुन तियन के अपर लेवल्स को एक गहरा सबक दिया जाए। लेकिन अब यूहान क्लैन ने उनकी प्लान को डिस्टर्ब कर दिया था, इसलिए अब कुछ चेंजेस करना जरूरी था। सर, अब हमें क्या करना चाहिए? दुआन त्यानियान का एक्सप्रेशन देखकर आदमी ने सावधानी से पूछा, कहीं उससे नाराज ना कर दे। हमारी सारी ताकत को कांटेक्ट करो और ग्रैंड सेरेमनी शुरू हो सकती है। जब यूहान क्लैन लीड लेने को तैयार है तो मैं भी उनकी आग में थोड़ा और फ्यूल डालने को तैयार हूं। दुआन त्यानियान अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, जी माय लॉर्ड। ब्लैक क्लोथ आदमी ने यह सुनकर तुरंत अपनी ऑरा को दबाया और एक पल में गायब हो गया। यूहान, अगर तुम एम्परर के अरेंजमेंट को नहीं मानोगे तो तुम्हारी डाउनफॉल बस वक्त की बात है, लेकिन अगर तुम्हारी गिरावट से कुछ मीनिंगफुल चीज़ें हासिल हो सकती हैं तो ये डील बुरी नहीं होगी। ये कहकर दुआन त्यानियान के दिल में एक अजीब सा विचार बना और फिर वो फॉर्जिंग नाइफ हॉल की तरफ चल पड़ा। फॉर्जिंग नाइफ हॉल के अंदर इस वक्त डजन्स हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स खड़े थे। उनके चेहरे पर घबराहट थी और लग रहा था कि उन्होंने कुछ अजीब नोटिस किया है। वैली मास्टर, एक ओल्ड मैन ने पछतावे भरी आवाज में कहा। ओल्ड डू, इस बार थंडर टूम की जिम्मेदारी तुम्हारे पास थी, बताओ क्या हुआ? डुओ त्या होंग बहुत गुस्से में लग रहा था और उसने सीधा उस हाई रैंकिंग ओल्ड मैन से पूछा। गू मास्टर, इस बार इसमें मेरी गलती नहीं है। जब से कंटेस्टेंट्स थंडर टूम में गए हैं तब से थंडर टूम पर हमारा कंट्रोल काफ़ी कम हो गया है और इस कंपटीशन के 2 महीने के दौरान हज़ारों डिसाइपल्स में से किसी ने भी थंडर कार्ड का यूज़ करके थंडर टूम नहीं छोड़ा। ये सबसे अजीब बात है। इसलिए हमने कई बार स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स को इन्वेस्टिगेट करने भेजा, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। लगता है थंडर टूम में कोई प्रॉब्लम है। लई लाओ की स्ट्रेंथ भी 4 स्टार डूसियान लेवल तक पहुंच चुकी थी। थंडर वैली में उसका स्टेटस भी काफ़ी हाई था, लेकिन डुओ त्याहोंग के सामने वो इनसिग्निफिकेंट लग रहा था। इस मैटर को 2 महीने हो गए हैं। जब तुम्हें पता चला तब तुमने तुरंत रिपोर्ट क्यों नहीं किया, बल्कि बार बार डीले किया?
लई लाओ की एक्सप्लेनेशन सुनकर डुओ त्याहोंग ने भौएं चढ़ाते हुए पूछा। गु मास्टर, ये हमारी गलती है, इसलिए मैं खुद रिपोर्ट करना चाहता था। ही बिग ब्रदर, इतना इम्पेशेंट मत हो। मैंने ऑलरेडी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली है। थंडर टूम पूरी तरह से यूहान क्लैन ने इन्वेड कर लिया है, इसलिए लई लाओ का काइम पर पता न चल पाना भी समझ में आता है। जैसे ही डुओ त्याहोंग का गुस्सा फूटने वाला था, फॉर्जिंग हॉल के अंदर स्पेस हल्का सा हिलने लगा और एक फ्लेम फिगर धीरे धीरे अपीयर हुआ। वाइस वैली मास्टर। फ्लेम फिगर के आते ही बाकी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स ने एक जबरदस्त ऑपरेशन महसूस किया और तुरंत सल्यूट किया। घोस्ट फैमिली। डुओ त्याहोंग ये सुनकर शॉक हो गया। स्पष्ट था कि उसे थंडर टूम के अंदर हो रही बातों का पता नहीं था। उसके हाथ में बर्निंग सोल क्लैन के किंग की पावर और घोस्ट फैमिली के बीच जो कनेक्शन था, वो थंडर वैली के बहुत कम लोग जानते थे। जब शाओयान ने डुओ त्याहोंग के बॉडी से डार्क डिजीज को निकाल दिया था, तब से वो सीक्रेट रिट्रीट में था, ताकि अपनी पीक पावर रिकवर कर सके और अगले डोंग जोऊ कॉम्पिटिशन में छुपे हुए एनिमीज का सामना कर सके। लेकिन अब जैसे ही उसने थंडर टूम में प्रॉब्लम महसूस की, उसने तुरंत मीटिंग बुला ली। एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन, घोस्ट क्लैन। क्या वो वही ईविल रेस है जिसका बर्निंग सोल क्लैन के साथ क्लोज रिलेशनशिप है? प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स में से कुछ लोग तुरंत समझ गए। सेकंड ब्रदर, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? डुओ त्याहोंग को पता था कि थंडर वैली के अंदर स्पाइस भी हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट से पहले अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की जरूरत नहीं थी। थंडर वैली के कई हाई लेवल ऑफिशियल्स पर उसे पहले से ही शक था और दुआन तियानियान भी उनमें से एक था। ब्रदर, जरा देखिए। दुआन तियानियान ने जैसे पहले से ही सब प्लान किया था, उसके पाम के सेंटर में एक फायरी फ्लेम जल रही थी जो अजीब सी फ्लक्चुएशंस रिलीज कर रही थी। क्रैश। फ्लेम अचानक तेजी से हिलने लगी और कुछ ही पलों में 3 वेग फिगर्स में बदल गई। इन तीनों के आसपास बहुत ही ईविल ऑरा था। कुछ देर बाद वहां मौजूद सब स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स ने उनकी आइडेंटिटी कंफर्म कर ली। सिर्फ उन तीनों की आंखों की लाइट और उनके ऑरा से ही पता चल गया कि ये घोस्ट फैमिली के पावर हाउसेस हैं। ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन अब खुद ही मूव करने लगा है। गु मास्टर, ऑर्डर दीजिए। थोड़ी देर बाद सभी हाई लेवल ऑफिशियल्स ने ब्राइट आइज के साथ डुओ त्याहोंग से कहा, एलियंस को मारना ग्रेट 1000 वर्ल्ड के काउंटलेस क्रीचर्स की ड्यूटी है और घोस्ट क्लैन का ओपनली थंडर टूब में घुसना सीधा फॉज ब्लेड थंडर वैली के खिलाफ वॉर डिक्लेरेशन था। ऑल्दो यूहान फैमिली में सिर्फ 3 4 स्टार डूसियान पावर हाउसेस हैं, लेकिन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन के पावर रैंकिंग में वो मिडिल लेवल पर है और उनमें 2 जुन रैंक और एक हाफ एम्परर रैंक भी है। मुझे लगता है ये मैटर इतना सिंपल नहीं होगा, डुओ त्याहोंग ने भौएं चढ़ाते हुए कहा। हमारी ब्लेड फोर्जिंग थंडर वैली में अभी 7 4 स्टार डूसियान पावर हाउसेस हैं। ये हमारा इंटरनल मैटर है, इसलिए दूसरी फोर्सेस को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। मेरा ऑर्डर पास करो। फॉज ब्लेड थंडर वैली अब रेड अलर्ट स्टेट में एंटर कर चुका है। सब सस्पिशियस आइडेंटिटीज को तुरंत इम्प्रिजन किया जाए। इसके अलावा मैं सीक्रेट मेथड का यूज करके थंडर टूम में एंटर करूंगा। मेरे अंदर जाने के बाद वैली की सारी कमांड त्यानयान के हाथ में होगी। अगर किसी को कोई डिससेटिस्फैक्शन है तो गूगवी उससे डील करेगा। डुओ त्यानहोंग की आवाज ऑर्डरली तरीके से हॉल में गूंज उठी, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया कि जैसे ही ये ऑर्डर दिया गया, दुआन त्यानयान के दिल में एक अजीब सा इमोशन उभर आया। इसी वक्त डुओ त्यानहोंग ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। मास्टर गु सिंग मिंग। सभी लोगों ने एक साथ सल्यूट किया। उन्हें पता था कि इस बार शायद एक बहुत बड़ी बैटल होने वाली है। बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड द फ्लेम एम्परर की नई एपिसोड सुनने के लिए तैयार हो जाइए। एपिसोड 1383 ट्रिकी फैंटम एम्परर। डार्क स्पेस के अंदर डार्क ब्लू एनर्जी लाइट ग्रुप, एमरल्ड ग्रीन एनर्जी बीम और खाकी फ्लेम, ये 3 रंग पूरे डार्क स्पेस को भर रहे थे, जिससे पूरा डार्क स्पेस और सेमेट्री स्पेस बहुत ज्यादा डैज़लिंग लग रहा था। डार्क स्पेस के बीच वाले सेमेट्री में एक शैडोवी फिगर सिल्वर थंडर हेलो में नहाया हुआ धीरे धीरे दिखने लगा। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, उस शैडोवी फिगर के आसपास का सिल्वर थंडर और भी ज्यादा ब्राइट होता जा रहा था। साफ था कि थंडर एम्परर सेप्टर की पावर लगातार बाहर आ रही थी। भले ही स्ट्रेंथ अभी भी परफेक्ट 2 स्टार डोसियन ही थी, लेकिन लय दी सेप्टर को धीरे धीरे मास्टर करते हुए अब वो 4 स्टार डोसियन लेवल के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस के सामने भी लड़ने की पावर रखती थी। भूम भूम भूम। वायलेंट थंडर लगातार लो ब्लास्टिंग साउंड्स निकाल रहा था, जो थंडर टूम के एंडलेस वॉइड से फैलकर बाहर की डार्क स्पेस तक पहुंच रहे थे। ऐसा टेरिफाइंग अटैक देखकर इवन रियल 3 स्टार डोसियन पावर हाउस भी टेम्पररी डॉज ही कर सकता था। थंडर के अंदर पूरा बॉडी सिल्वर था, लेकिन उसमें रेयर टायरानिकल फ्लक्चुएशंस भी छुपे हुए थे। हर बार जब ये पावर उन तीनों तक पहुंचती तो उन पर प्रेशर अचानक काफी बढ़ जाता। लगता है चीफे को भी काफी वक्त चाहिए।
शाओयान एक साथ 3 घोस्ट और इल्यूजन पावर हाउसेस से लड़ते हुए डू चीफेई को प्रोटेक्ट कर रहा था। अच्छा ये था कि डू चीफेई के बॉडी में थंडर पावर लगातार सर्ज कर रही थी। इससे ना सिर्फ उसकी अपनी प्रोटेक्शन स्ट्रांग हो रही थी, बल्कि शाओयान पर पड़ने वाला प्रेशर भी काफी शेयर हो रहा था। माय लॉर्ड, इस लड़की पर कुछ स्ट्रेंज फ्लक्चुएशंस हैं। लगता है सिर्फ लाइहोंग के लाइदी सेप्टर की फ्लक्चुएशन नहीं है। कुछ देर बाद हुआनजून ने डू चीफाई को घूरते हुए कहा। उसने उसके आईब्रोज के बीच फ्लिकर हो रही स्पेशल लाइंस नोटिस की। अगर ये पावर ना होती तो शायद सिर्फ थंडर एम्परर सेप्टर से ही तीनों इतना नहीं डर रहे होते। वो क्या? यूहान ने ये सुनते ही अपना पूरा फोकस डू चीफाई पर लगा दिया। तब उसने महसूस किया कि उसके बॉडी से हिडन फियर जैसी फीलिंग निकल रही है। रीइंकार्नेशन? अगले पल यूहान की आंखें भी हिल गईं और वो धीरे से बोल पड़ा, रीइंकार्नेशन? ये रीइंकार्नेशन की पावर कैसे हो सकती है? यूजुन ने डिसबिलीफ के साथ कहा, रीइंकार्नेशन आइडेंटिटी बहुत हिडन होती है और उसके आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग गार्ड्स होते हैं। कोई वंडर नहीं कि सिन और सोल पैलेस को स्ट्रॉन्ग मैन भेजने पड़े। अब समझ आया। रीइंकार्नेटर, सेंट फ्लेम कंट्रोलर और एम्परर ले होंग की इनहेरिटेंस। लगता है इस बार हमने काफी बड़ा गेन कर लिया। तुम दोनों जाओ और उसे मार दो। होली फ्लेम के मास्टर को मैं हैंडल करता हूं। अगले ही लम्हे यूहान ने सीधा ऑर्डर दिया। ठीक है। दोनों ने तुरंत अग्री किया और ईविल ऑरा की वेव बनकर डार्कनेस के अंदर से डू चीफाई की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। डैम! ये देखकर शाओयाम जोर से चिल्ला पड़ा। अब उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी डू चीफाई को प्रोटेक्ट करना था। तुम्हारी स्ट्रेंथ सिर्फ परफेक्ट 2 स्टार डोसियान है, फिर भी तुम हमारे अटैक्स रोक पा रहे हो। लगता है तुम्हारे बॉडी में कोई मिस्टीरियस पावर है। यूहान और शाओयान डार्क स्पेस में आमने सामने थे। यूहान ने जल्दी अटैक नहीं किया और शाओयान को घूरते हुए धीरे से बोला, स्मेल अच्छी है तुम्हारी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही तुम सबकी मौत की जगह बनेगी। शाओयान ने ठंडी आवाज में कहा। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था उससे बकवास करने का। कोई बात नहीं, तुम्हारे बॉडी की पावर चाहे कितनी भी टायरानिकल हो, वो तुम्हें ज्यादा देर प्रोटेक्ट नहीं करेगी। अटैक लो। मिंग जे! एक गंदी और ईविल आवाज पूरे डार्क स्पेस में फैल गई। अचानक फैंटम के प्यूपल्स में से सायन लाइट निकलने लगी और सायन एनर्जी की स्ट्रीम्स बाहर आने लगी। धीरे धीरे ये पावर पूरे स्पेस को कवर करने लगी। डॉनजो के ऊपर बहुत पावरफुल एक्सपर्ट्स हैं। मेरे स्टेटस की वजह से मैं खुद अटैक नहीं कर सकता। मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूं। असली अटैक तुम्हें ही करना होगा। इसी वक्त सोल ईटर लॉर्ड की आवाज भी सुनाई दी। यूहॉन क्लैन बहुत प्रोफाउंड प्यूपल टेक्निक्स मास्टर करता है। यूहॉन आइज 2 टाइप्स की पावर यूज करती हैं। डार्क ग्रीन थोड़ी वीक होती है और एमरल्ड ग्रीन सबसे पावरफुल। सावधान रहना। ये कहकर सोल ईटर लॉर्ड ने टायरानिकल घोस्ट एनर्जी रिलीज की, जो शाओयान को प्रोटेक्ट करने लगी। ये बंदा! शाओयान ने हल्का सा सिर हिलाया। उसकी सोल पावर ने महसूस किया कि पूरा डार्क स्पेस अब यूहान की वजह से एक डार्क ब्लू स्वैम्प में बदल चुका है, जो ईविल पावर से भरा हुआ है। अगर थोड़ा भी केयरलेस हुआ तो तुरंत उसके ट्रैप में फंस सकता था। गुलू गुलू! डार्क ब्लू स्वैम्प एरिया में शाओयान हवा में थोड़ा सा फ्लोट कर रहा था, लेकिन फिर भी नीचे से एक स्ट्रांग प्रेशर और सक्शन महसूस हो रहा था। ग्राउंड के ऊपर भी बड़े बड़े बबल्स लगातार उभर रहे थे। सेक्रेड फ्लेम के मास्टर, मेरी हाथों मरना तुम्हारे लिए एक ऑनर होगा। मिंग जेज बरियल! अगले ही पल फैंटम शैडो हिलने लगी। सायन प्यूपल्स और ब्राइट हो गए और एक सफोकेटिंग ईविल आरा फैल गई। वैंग ओम! ये स्पेस पहले ही डार्क ब्लू स्वैम्प में बदल चुका था। इसकी स्टिमुलेशन के बाद स्वैम्प के ऊपर से डार्क ब्लू ब्लड जैसी ईविल एनर्जी कंडेंस होने लगी। क्रैश! अगले ही पल शाओयान के सामने हंड्रेड्स ऑफ मीटर साइज का एक टेरिफाइंग ईविल शैडो बन गया। ये ईविल शैडो एज़्योर स्वैम्प के ऊपर सस्पेंडेड था और स्वैम्प से लगातार ईविल पावर एब्जॉर्ब कर रहा था। उसका बॉडी एक लिजर्ड जैसा था जिसके स्ट्रेंज प्यूपल्स थे। सेक्रेड फ्लेम! ये देखकर शाओयान के दिल में एक जोर का झटका लगा। इस तरह की फ्लक्चुएशन उसकी करंट स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही डेंजरस थी। भुम भुम भुम! शाओयान ने अपने हाथ में खाकी येलो सेक्रेड फ्लेम क्रिस्टल को टाइट पकड़ा और एक टेरिफाइंग ऑपरेशन फैल गया। हुआंग क्वान तियान्स एंगर! शाओयान के बॉडी से एक एंग्री रोर निकला और डैजलिंग सोल पावर सीधा ईविल शैडो पर शूट हो गई। चीटी की राख भी हावियत के सामने चमकने की कोशिश कर रही है। अपनी औकात से ज्यादा कर रहे हो। क्रैश! डैजलिंग सोल पावर ईविल शैडो पर लगी, लेकिन कोई एनर्जी रिपल तक नहीं बना। हु! शाओयान के अटैक से ईविल शैडो गुस्सा हो गया और उसका रोर वॉइड को चीर गया। ड्रैगन गॉड्स फर्स्ट चेंज!
ये देखकर शाओयान ने तुरंत अपनी पावर एक्टिवेट की। एक डैज़लिंग पावर उसके बॉडी में फैल गई और उसका बॉडी हल्का गोल्डन शाइन करने लगा। अब उसकी बॉडी स्ट्रेंथ कुछ रियल 3 स्टार डोसियान लेवल के बराबर हो गई थी। अच्छी बॉडी फोर्जिंग टेक्निक है, लेकिन बेकार। मर जाओ। फैंटम के प्यूपिल से इम्पेयेंट वॉइस निकली। डार्क शैडो के अंदर से एक ब्लड रेड वॉइड हैंड निकला और शाओयान की तरफ स्वाइप किया। ईविल शैडो के साथ एक डिस्ट्रक्टिव पावर भी शाओयान की तरफ आने लगी। 1 पंच, 2 पंचेस, 3 पंचेस और रॉक ब्रेकिंग हेवन बरियल। शाओयान की आवाज आसमान में गूंज उठी। उसका बॉडी विंडिक्टिव एनर्जी और होली फ्लेम से भर गया और एक डैज़लिंग लाइट के साथ उसने सीधा ईविल शैडो पर पावरफुल अटैक लॉन्च किया। बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1384, द कंप्लीट रॉक बरियल। बूम! ईविल पावर का ईविल शैडो और शाओयान के 300 जैंग के फिस्ट शैडोज जोर से टकरा गए और तुरंत एक टेरिफाइंग गरम स्टॉर्म फैल गया। रॉक ब्रेकिंग हेवन बरियल। अगले ही पल 3 एनर्जी फिस्ट शैडोज पीछे हटने लगे। शाओयान ने ठंडी सांस लेते हुए हाथ में पकड़े होली फ्लेम क्रिस्टल को चमकने दिया और फिर अचानक जोर से बोला। शाओयान की आंखें सिकुड़ गईं। उसे पता था कि उसकी और यूहुआन की स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा गैप है। चाहे सोल ईटर लॉर्ड उसे प्रोटेक्ट कर रहा हो, अगर वो एनफ पावर यूज ना करे तो यूहुआन के खिलाफ वो बिल्कुल हेल्पलेस होगा। और अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, होली फ्लेम की पावर। ये किस तरह की पावर है? 2 स्टार 2 सियान का 4 स्टार 2 सियान से टक्कर लेना वैसे ही मुश्किल होता है। ऐसी पावर का लेवल बहुत ही रेयर होता है। बूम! शाओयान की आवाज गिरते ही डार्क स्पेस में अचानक बहुत बड़े बड़े रॉक्स अपीयर हो गए, जिन पर स्कॉर्चिंग येलो फ्लेम्स चल रही थीं। उन रॉक्स के ऊपर कुछ स्पेशल लाइंस भी बनी हुई थीं जो ईविल पावर को सप्रेस कर रही थीं। ये क्या है? शाओयान भी हैरान था। पहली बार उसे पता चल रहा था कि फायर हार्ट टियान येन होली फ्लेम की सोर्स टेक्निक इतनी पावरफुल है। पहले तुम्हारी स्ट्रेंथ कम थी, इसीलिए तुम सेंट फ्लेम की पूरी पावर यूज नहीं कर पाते थे, लेकिन अब तुम परफेक्ट 2 स्टार 2 सियान हो और यूहुआन जैसे हाफ एम्परर लेवल के एनिमी का सामना कर रहे हो। इसलिए सेंट फ्लेम की सारी पावर बाहर आ रही है। ये तुम्हें उसकी पावर पूरी तरह ड्रेन करने का चांस दे सकती है। सोल ईटर लॉर्ड ने संतुष्टि से कहा। शाओयान का रॉक ब्रेकिंग हेवन बरियल अब एक 3 स्टार 2 सियान के फुल पावर अटैक से कम नहीं था। ये सच में अनएक्सपेक्टेड है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम होली फ्लेम को इतने लेवल तक कंट्रोल कर पाओगे। अगर तुम्हें ग्रो होने दिया गया तो हमारी एलियन रेस की बड़ी प्लान पर असर पड़ेगा। इसलिए मेरे लिए गिर जाओ। यूहुआन गुस्से में गरज उठा। डार्क ब्लू स्वॉम्प से ईविल ऑरा लगातार निकलकर ईविल शैडो के ऊपर जमा होने लगा। एक ऐसा डिस्ट्रक्टिव ऑरा फैल गया जो किसी का भी सर सुन्न कर दे। रॉक बरियल ऑफ द हेवेंस, पनिश ईविल। शाओयान ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, जब उसने महसूस किया कि होली फ्लेम क्रिस्टल की पावर यूहुआन के लिए फेटल रिस्ट्रेंट है। अगले ही पल उसका बॉडी फाइटिंग एनर्जी से भर गया और अटैक तुरंत लॉन्च हो गया। क्रैश! काउंटलेस खाकी येलो रॉक्स डार्क स्पेस में इकट्ठा होने लगे। ह्यूज होली फ्लेम्स और पावर भी कंडेंस होने लगीं, ईविल शैडो के साथ टक्कर के लिए तैयार। मर जाओ! दोनों की आवाज एक साथ पूरे स्पेस में गूंज उठीं। ईविल शैडो और 1000 फुट साइज्ड रॉक बरियल एक दूसरे से टकरा गए। बूम! ईविल शैडो लिजर्ड बहुत इंटेलिजेंट लग रहा था। उसने रॉक बरियल पर अटैक किया और उसके बॉडी पर मौजूद डार्क ब्लू एनर्जी धीरे धीरे टूटने लगी, लेकिन रॉक बरियल का बॉडी भी फास्ट वीक होने लगा। बूम! एक डेफिनिंग एक्सप्लोजन लगातार बैटल के सेंटर से निकल रहा था। खाकी फ्लेम्स और डार्क ब्लू ईविल लाइट एक दूसरे से फियर्सली लड़ रहे थे। दोनों टायरेनिकल फोर्सेस से स्पेस भी टूटने जैसा लग रहा था। बूम! ये डैज़लिंग अटैक पूरे थंडर टूम में फैल गया। ये कैसी फ्लक्चुएशन है? क्या ये एक्स्ट्रा टेरिटरियल ईविल रेस का पावर हाउस हो सकता है? थंडर पूल में मिंगलिंग ले जियाओ बाकी कंटेस्टेंट्स को प्रोटेक्ट करते हुए ईविल एनिमी से लड़ रहा था। जब उसने थंडर टूम की डेप्थ से ऐसी टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन महसूस की तो उसकी आंखों में डाउट आ गया। माय लॉर्ड, ये फ्लक्चुएशन? बाकी पावर हाउसेस भी डर गए। ऐसे लेवल की बैटल का सिर्फ शॉक वेव ही उन्हें ईजिली डिस्ट्रॉय कर सकता था। इसमें शाओयान की फ्लक्चुएशन भी है। युनची की खूबसूरत आंखें चमकीं। उसने एंडलेस वॉइड को पार देखते हुए धीरे से कहा,
लगता है वो लोग रेड टूम के फॉरबिडन एरिया तक पहुंच गए हैं। अब उनकी जिंदगी और मौत उन पर ही डिपेंड करती है। बूम। इस लेवल की फ्लक्चुएशन एक परफेक्ट 2 स्टार 2 सियान की नहीं लगती। यूजुन और हुअनजुन सेमेट्री के बाहर स्पेस बैरियर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये सीन देखकर वो हैरान हो गए। बैंग बैंग बैंग। कुछ देर बाद डार्क स्पेस में खाकी फ्लेम रॉक्स धीरे धीरे डार्क ब्लू इविल शैडो से निगल लिए जाने लगे। एक इनॉर्मस अप्रेसिव ऑरा फैल गया। तुम काफी स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत कम है। सब खत्म हो गया। फिक्र मत करो, तुम्हारे बॉडी का होली फ्लेम और अंदर वाली छोटी लड़की भी तुम्हारे साथ नीचे आ जाएगी। सुसुह। यूहुआन ने शाओयान का अटैक खत्म होता देखकर वायलेंट ऑरा के साथ कहा। वैसे भी स्ट्रेंथ कैप बहुत ज्यादा है। शाओयान ने हेल्पलेस होकर सिर हिलाया, लेकिन वो गुस्सा नहीं था। इस फाइट से उसे होक्सिन तियानयेन को और अच्छा कंट्रोल करना आ गया था। फ्यूचर में वक्त के साथ वो अपनी स्ट्रेंथ और बढ़ा लेगा। होली फ्लेम के मास्टर, गिर जाओ। अगले ही पल फैंटम बॉडी धुंधला हो गया। उसकी आंख से लिक्विड लाइक घोस्टली सियान एनर्जी बाहर गिरने लगी। वेंग ओम। जैसे ही वो डार्क ब्लू लिक्विड अपीयर हुआ, पूरा वॉइड बेचैन सा हिलने लगा। उसकी पावर हेल के एबिस से आए डेमन जैसी लग रही थी। कोई भी स्ट्रांग पर्सन इसे लाइटली नहीं ले सकता था। लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया। शाओयान अब तक अपने सारे ट्रम्प कार्ड्स रिवील नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। उसके बॉडी से एक और मैसिव फ्लेम धीरे धीरे बाहर आने लगी। हे। इसी वक्त जब दोनों इक्वल फाइट कर रहे थे, सेमेट्री के अंदर से एक डेफनिंग थंडर साउंड आया। अगले ही पल वो यूजुन और हुअनजुन का ब्लॉकेट तोड़कर सीधा यूहुआन की तरफ अटैक कर गया। क्या? यूजुन और हुअनजुन शॉक में चिल्लाए। थंडर पावर इतनी फास्ट थी कि उन्हें समझने का भी टाइम नहीं मिला कि वो क्या था। मुझे पता है तुम्हारे पास अभी भी बहुत सीक्रेट्स हैं, लेकिन ये डोंगजू है, मेरा होम टाउन, इसीलिए इस बार मुझे लड़ने दो। जब शाओयान अपनी सारी पावर यूज करने वाला था, एक खूबसूरत फिगर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने हल्का सा सिर मोड़कर शाओयान से बात की। शाओयान की आंखों में एक फिगर दिखाई दी। लंबे सिल्वर बाल, 3000 नीली जुल्फें नीचे गिरती हुईं। उसके प्रिटी फेस पर एक रेयर स्माइल थी, लेकिन उसके हाथ में एक प्रिज्मेटिक थंडर एम्परर सेप्टर टाइटली पकड़ा हुआ था, जिससे सिल्वर थंडर लगातार गिरकर उसके डेलिकेट बॉडी के आसपास घूम रहा था। इस पल डू की फेई एक असली थंडर गॉडेस जैसी लग रही थीं, जो हेवन और अर्थ के थंडर को कमांड कर रही हों, मैजेस्टिक एंड अनमैच्ड। बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1385। दुओ कीफेस टायरनी। क्या तुम अभी भी कीफेल हो? अपने सामने खड़ी लड़की को थोड़ी सी ब्लैंक आंखों से देखते हुए शाओयान ने दिल में हल्का सा कसक लेकर पूछा। कभी पहले दुआन कीफे कभी भी ऐसी टायरानिकल पावर नहीं चाहती थी। वो बस एक सिंपल लड़की बनना चाहती थी, लेकिन अब उसका ये रूप देखकर शाओयान को कुछ और ही महसूस हो रहा था। तुम क्या सोच रहे हो? मैंने अभी सिर्फ रेदी सेप्टा की पावर का थोड़ा से कंट्रोल ही पाया है, और रीइंकार्नेशन की पावर मेरी करंट स्टेट में मैं उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकती। दुओ कीफे ने शाओयान को आंख घुमाते हुए कहा। फिर उसकी नजर सामने खड़े घोस्ट पर टिक गई। यूहान की स्ट्रेंथ एक डिग्निफाइड 4 स्टार दूशियान की परफेक्ट लेवल पर थी, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन के मिडिल रैंक्ड यूहान क्लैन का लीडर होने के नाते, चाहे स्ट्रेंथ हो या कॉम्बैट पावर, वो उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल था। अगर दुओ कीफे अभी रेदी सेप्टर कंट्रोल कर रही थीं, तब भी वो उनके सामने इनविंसिबल नहीं थी। रीइंकार्नेटर और ये फ्लक्चुएशन क्लियरली ग्रेट एम्परर ले होंग के थंडर एम्परर सेप्टर की पावर है। यूहान का मिंगजे अटैक और उसकी ओरिजिनल अटैक भी तुरंत ही दू कीफे ने क्रैक कर दिया जब वो थंडर पावर में नहाई हुई खड़ी थी। इस वक्त इस स्पेस में काउंटलेस सिल्वर थंडरबोल्ट्स थंडर एम्परर सेप्टर से लगातार गिर रहे थे। धीरे धीरे सिल्वर थंडर की पावर डार्कनेस को रिप्लेस कर रही थी और पूरी स्पेस को थंडर स्पेस बना रही थी। थंडर की एक एक टायरानिकल वेव देखकर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन के तीनों पावर हाउसेस भी थोड़े शॉक्ड हो गए। सर, यूजुन और हुआनजुन धीरे से यूहान के पास आए और रिस्पेक्ट से बोले। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेमेट्री की डिफेंस इतनी पावरफुल होगी और दुओ कीफे पहले ही कंट्रोल हासिल कर लेगी। देखते रहो, इन दोनों को मैं हैंडल करता हूं। पता नहीं ये उसका अपनी स्ट्रेंथ पर एब्सोल्यूट ट्रस्ट था या कुछ और, लेकिन यूहान ने एरोगेंट टोन में कहा और बाकी सबको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। जी, यूजुन और हुआनजुन ने सर हिलाया। उन्हें पता था कि यूहान की पावर के साथ शाओयान और दुओ कीफे को डील करना मुश्किल नहीं होगा। लड़की, ये मत सोचना कि रेदी सेप्टा की थोड़ी सी पावर कंट्रोल करके तुम मुझसे कम्पीट कर सकती हो। अगर असली एम्परर ले होंग होता तो शायद बात अलग होती।
दुओ कीफई को देखते हुए ब्लैक रोब के अंदर से अजीब हंसी की आवाज आई। उसकी प्यूपिल्स में फेंट ब्लू लाइट भी चमकी और थंडर पावर का प्रेशर थोड़ा कम हो गया। एक डिग्निफाइड घोस्ट क्लैन के सुप्रीम पावर हाउस और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन के हाफ एम्परर लेवल एक्सपर्ट अब एक लड़की से डर रहा है। ये काफी सरप्राइजिंग है। दुओ कीफे की खूबसूरत आंखें हल्की सी घूमी और अगले ही पल उसने थंडर एम्परर सेप्टर को वॉइड पर जोर से टैप किया। बूम! हंड्रेड्स ऑफ मीटर साइज के सिल्वर थंडरबोल्ट्स ड्रैगन की तरह निकल पड़े और सीधा घोस्ट की तरफ अटैक कर गए। उनकी पावर इतनी ज्यादा थी कि आसपास की हवा और स्पेस तक हिलने लगा। यूहान ने ठंडी सांस ली। ब्लैक रोब के अंदर से एक ह्यूज नेहिलिस्टिक हैंड निकला और दुओ कीफे की तरफ स्वाइप किया। उसकी एक प्यूपिल से फेंट सायन लिक्विड भी निकलने लगा और एरी विंड के साथ दुओ कीफे की तरफ रोर कर गया। बूम! सायन लिक्विड और सिल्वर थंडर टकरा गए। तुरंत ही टेरिफाइंग एनर्जी रिपल्स फैल गईं और पूरी स्पेस में एक्सप्लोसिव टेंशन भर गया। कीफे की पावर अभी रे दी सेप्टा की मदद से यूहान को टेम्परेरीली स्टेलमेट कर सकती है, लेकिन अगर फाइट लंबी चली तो वो हार जाएगी। और वहां 2 और 4 स्टार दोशियान भी हैं। स्काई में उन दोनों की बैटल देखते हुए शाओयान की डार्क प्यूपल्स हैवी हो गईं। इस लेवल की फाइट में एक छोटी सी गलती भी पूरी गेम खत्म कर सकती है। लगता है अब वो चीज़ ही यूज करनी पड़ेगी, शाओयान ने दिल में कहा। फिर उसने अपनी बॉडी की सोल पावर को धीरे धीरे मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। एक अनइमेजिनेबल टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन उसके अंदर से जन्म लेने लगी। ये वेव नॉर्मल सोल अटैक से कहीं ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन सबका अटेंशन दुओ कीफई पर होने की वजह से किसी ने नोटिस नहीं किया। बूम! स्काई में दुओ कीफई थंडर एम्परर सेप्टर पकड़े हुए थी। उसका बॉडी छोटा लग रहा था, लेकिन उसके कंट्रोल में सेप्टर एक 100 फुट सिल्वर थंडर ड्रैगन बन गया था। वो एंग्री थंडर ड्रैगन जैसे रोर करता हुआ एक्सट्रीमली मैजेस्टिक लग रहा था। हुआ त्यान नेदरवुल्ड हैंड। दुओ कीफे का कंट्रोल देखकर यूहान ने भी लाइटली लेना बंद कर दिया। उसने ठंडी सांस ली और ब्लैक रोब के अंदर से सायन लिक्विड निकलकर एक डजन्स ऑफ फीट लार्ज आर्म बना दिया। वो आर्म बहुत स्पेशल था। जैसे ही वो अपीयर हुआ, पूरी स्पेस में एक एबनॉर्मल्स ब्लडी स्मेल फैल गई। उसके ऊपर डार्क ब्लू मिस्टीरियस लाइंस लगातार हिल रही थीं, जो उस आर्म की पावर को एक्सट्रीम लेवल तक पुश कर रही थीं। इतना स्ट्रॉन्ग! दुओ कीफे ने भी थंडर ड्रैगन को अपने बॉडी के आसपास घुमा दिया, लेकिन उस ईविल आर्म से आने वाली अप्रेसिव एरा को महसूस करके वो भी शॉक्ड हो गई। दुओ कीफे भी पीछे नहीं हटी। डैजलिंग थंडर करंट्स उसके पूरे बॉडी में फैल गए और सिल्वर थंडर ड्रैगन रोर करता हुआ ईविल आर्म की तरफ चार्ज कर गया। इतिहास में किसी ने भी मेरा ये अटैक सर्वाइव नहीं किया। मेरे सामने डिस्ट्रॉय हो जाओ। यूहान हंस पड़ा। उसके लिए दुओ कीफे की स्ट्रेंथ चाहे कितनी भी हो, दोनों के बीच का गैप बहुत ज्यादा था। बूम! डार्क ब्लू ईविल आर्म और 100 फुट एंग्री थंडर ड्रैगन टकरा गए। एक मोमेंट पर दोनों की टेरिफाइंग पावर स्काई में कन्वर्ज हो गई। एक्सप्लोजन के सेंटर से एनर्जी थंडर और डार्क साइन ईविल पावर चारों तरफ फैलने लगे। जहां भी वो पहुंचते वहां सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता और स्पेस तक वायलेंटली शेक होने लगा। हा, रे दी सेप्टर, बस इतनी ही पावर है? सब खत्म हो गया रीइंकार्नेटर। एक्सप्लोजन के सेंटर से घोंसली लाफ्टर सुनाई दी और डार्क आरा ने सिल्वर थंडर लाइट को कवर कर लिया। बैंग बैंग बैंग! अगले ही मोमेंट एक्सप्लोजन के सेंटर में स्टेलमेट कर रहे थंडर ड्रैगन और ईविल आर्म को ईविल आर्म ने क्रश कर दिया। इसी वक्त दुओ कीफे की डेलिकेट बॉडी से ब्लड का माउथफुल बाहर निकलता है। अभी खुश होने का टाइम नहीं है। थंडर ड्रैगन टूट गया और थंडर एम्परर सेप्टर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गया, लेकिन उसकी लाइट डिम हो चुकी थी। क्लियरली वो इंजर्ड था। रे दी स्लैश! दुओ कीफे ने थंडर एम्परर सेप्टर को अपने चेस्ट के सामने पकड़ा और अपना ब्लड सीधा उस पर गिरा दिया। शबू शबू! अगले ही पल डिम थंडर एम्परर सेप्टर अचानक एक स्ट्रेंज और सेडक्टिव ब्लड रेड लाइट से भर गया। अगला सेकंड आते ही दुओ कीफे ने एक हाथ से थंडर एम्परर सेप्टर पकड़ा और सीधा यूहान की डायरेक्शन में स्टैब कर दिया। बूम! यूहान की स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल थी, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दुओ कीफे इतनी जल्दी रिएक्ट करेगी। वो सिर्फ देख सकता था जब रे दी सेप्टर उसके ब्लैक रोब को पियर्स कर गया। हे! दुओ कीफे के टायरानिकल अटैक से घोस्ट का लेफ्ट आर्म सीधा कटकर अलग गिर पड़ा और उसका एक्सप्रेशन भी अचानक टाइट हो गया। उसकी आंखों में एक शॉकिंग कोल्ड किलिंग इंटेंट उभर आया। बैटल थ्रू द हेवंस का गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1386, मिंग ज़ेर डीमन आई। आहा! यूहान को पहले लगा था कि विक्ट्री उसके हाथ में है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसका लेफ्ट आर्म डो कीफे के फाइनल ब्लो से कंप्लीटली शैटर हो गया।
बस स्काई में उस फैंटम ब्लैक रोब के नीचे वो ब्लैक आर्म जैसे ब्लैक एयर का एक मास था जो डू की फेई के हाथ में ब्लड रेड और डीमन कलर्ड लई दी सेप्टर से कंप्लीटली कट हो गया और फिर सीधा जमीन पर गिर गया। उस आर्म पर काउंटलेस मोर्निंग साउंड्स लगातार सुनाई दे रहे थे। क्लियरली इस आर्म ने बहुत सारे ह्यूमंस की पावर अब्जॉर्ब की हुई थी। शाओयान। इस वक्त यूहान की आंखों में एक्सट्रीमली फेरोशियस लुक था। ऑब्वियसली लई दी सेप्टर के स्ट्राइक से उसके ओरिजिन को काफी डैमेज हुआ था। फायर हार्ट हेवनली रॉक। जबकि शाओयान अपनी ह्यूज सोल पावर यूज कर रहा था, लेकिन इस वक्त वो और डिले नहीं कर सकता था। मजेस्टिक काकी फ्लेम वोल्केनो इरप्शन की तरह शाओयान की बॉडी से निकल पड़ी और फिर सबके सामने सीधा उस आर्म के हाफ पार्ट को कंप्लीटली रैप कर लिया। छोटे कीड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब जाकर यूहान की प्यूपल्स में चिलीनेस दिखाई दी। क्लियरली उसने शुरू से ही शाओयान और डू की फेई को अंडर एस्टिमेट किया था। अब करो। डू की फेई ने अपने बॉडी की सिवियर पेन को टॉलरेट करते हुए सलेन वॉइस में कहा, डिस्ट्रॉय हो जा। शाओयान के माउथ से एक हिस्टेरिकल रोर निकला। तुरंत ही वो फैंटम लेफ्ट आर्म काकी फ्लेम्स में कंप्लीटली रैप हो गया। थोड़ी देर बाद उस आर्म से वेलिंग और स्क्रीमिंग की आवाजें आने लगीं और कुछ ही मोमेंट्स बाद वो कंप्लीटली पाउडर बनकर इस स्पेस में डिसअपियर हो गया। छोटे कीड़े, छोटे कीड़े, छोटे बास्टर्ड। जब यूहान ने देखा कि उसका लेफ्ट आर्म डू की फेई ने कट कर दिया और फिर शाओयान ने होली फ्लेम से कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया, तब फैंटम ब्लैक रोब के नीचे से डीमन जैसी वायलेंट ऑरा सडनली फैल गई। प्रफ्ट। एक साउंड के साथ डू की फेई के हाथ में थंडर एम्परर सेप्टर फिर से अपनी ओरिजिनल लस्टर में आ गया और फिर उसके बॉडी का डोची रैपिडली ड्रेन होने लगा और वो सीधा ग्राउंड की तरफ गिरने लगी। तुम ठीक हो? ये देखकर शाओयान एक स्टेप में आगे बढ़ा और उसे कैच कर लिया, लेकिन उसे फील हुआ कि डू की फेई के बॉडी में फाइटिंग स्पिरिट का फ्लो डेंजरसली फास्ट डिक्रीज हो रहा था। क्लियरली अभी जो स्लैश उसने यूज किया था वो एक्सट्रीमली पावरफुल था, लेकिन उसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा थी। मैं ठीक हूं, डू की फेई ने फोर्स्ड स्माइल के साथ कहा। थंडर एम्परर सेप्टर यूज करके 4 स्टार डोसियान पावर हाउस के अगेंस्ट फाइट करना सच में थोड़ा ज्यादा ही फोर्स्ड था। अगले मोमेंट शाओयान ने स्काई में रेज स्टेट में खड़े घोस्ट को देखते हुए मर्मर किया, चलो पहले यहां से निकलते हैं। थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद ड्वान की फेई ने अपने लिप्स बाइट करते हुए कहा, टेंशन मत लो, अभी वो चीज यूज करने की जरूरत नहीं है। ड्वान की फेई की कंडीशन देखकर शाओयान का दिल थोड़ा सॉफ्ट हो गया, लेकिन उसके बॉडी से मजेस्टिक फाइटिंग स्पिरिट फैलने लगी। यूहान टायरानिकल जरूर था, लेकिन शाओयान के बॉडी में 3 होली फ्लेम्स थी। उनके साथ थंडर गॉड स्क्रोल और बाकी मेथड से वो 5 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल पावर हाउसेस के अटैक्स तक रेजिस्ट कर सकता था। उन्हें डिफीट करने के चांसेस कम थे, लेकिन एस्केप करना मुश्किल नहीं था। थोड़ी देर मेरे साथ रहो। अगले मोमेंट शाओयान की आंखें हैवी हो गईं और उसने अपनी आर्म्स में खड़ी गर्ल से धीरे से कहा, लेकिन बाकी पार्टिसिपेटिंग डिसाइपल्स का क्या होगा? ड्वान की फेई ने थोड़ा फ्राउन करते हुए कहा, जैसे उसे शाओयान के बॉडी से सडनली बर्स्ट होने वाली डैजलिंग पावर फील हो गई हो। अगर वो यहां से एस्केप भी कर लेते हैं, लेकिन अगर 3 4 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स को हैंडल नहीं किया गया तो लई तुम का मॉर्टल सिचुएशन फिर भी सॉल्व नहीं होगा। मेरे पास अपना प्लान है, शाओयान ने डीप वॉइस में कहा। सोल ईटर के इंडक्शन से उसे फील हो रहा था कि एक ऑलमाइटी पावर हाउस उनकी तरफ रश कर रहा है और उस पावर हाउस की ऑरा ड्वान की फेई के साथ सिमिलर थी। शायद वो थंडर वैली का सबसे पावरफुल पर्सन था। थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद ड्वान की फेई ने हल्का सा नॉट किया। उसे खुद भी नहीं पता क्यों, लेकिन जब शाओयान साथ होता था तो चाहे सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट हो, सब कुछ आसान लगने लगता था। छोटे कीड़े, तुम सब मरोगे। रेज स्टेट में खड़े घोस्ट के बॉडी के ऊपर डार्क ब्लू पावर धीरे धीरे डिसअपियर होने लगी और उसकी जगह एक स्ट्रेंज एमरल्ड ग्रीन लाइट आ गई। वो एमरल्ड ग्रीन ईवल लाइट भी ईवल पावर से भरी हुई थी, लेकिन उसकी टायरानिकल ऑरा पहले वाली फेंट सियान लाइट से कई गुना ज्यादा पावरफुल थी। एरोगेंट, लेकिन सिर्फ इस पावर से हमें किल करना अभी भी काफी नहीं है। शाओयान ने ड्वान की फेई को हक किया हुआ था और उसके बॉडी की फाइटिंग ची लगातार ड्वान की फेई के एग्जॉस्टेड फाइटिंग सी को नरिश कर रही थी। उसके स्पिरिचुअल पैलेस की सोल पावर टाइड की तरह फ्रेंजी हो रही थी। तुम शार्प टंग्ड लड़के, अब देखते हैं कैसे डील करते हो। सिस सिस। शाओयान और ड्वान की फेई को ऐसे देखकर मिस्टीरियस ब्लैक रोब के नीचे से स्नीयर्स की आवाजें आईं। फिर एमरल्ड ग्रीन ईवल ऑरा सडनली पूरी स्पेस में फिल हो गई। स्पेस के सेंटर में जैसे कोई एक्सट्रीमली ईवल और एन्चैंटिंग डीमन जन्म लेने वाला हो। इंटरफेयरिंग फाइटिंग स्किल, आई ऑफ गेज। शाओयान ने भी हाइड दी किया जब उसने नोटिस किया कि यूहान अपना फेटल ब्लो कंडेंस कर रहा है। उसने अपनी डैजलिंग सोल पावर मोबिलाइज कर ली और फिर एमरल्ड ग्रीन ऑरा से भरी स्पेस में एक पेयर ट्रांसपेरेंट जायंट आइज धीरे धीरे इमर्ज होने लगी। वैंग ऑम। जैसे ही वो स्टेरिंग प्यूपिल्स अपीयर हुई, तुरंत ओवरवेलमिंग इनविजिबल फ्लक्चुएशंस के साथ घोस्ट पर अटैक कर दिया।
डैम, ये कौन सी पावर है? जब यूहान अपना फेटल ब्लो मोबिलाइज कर रहा था, तब शाओयान की इंटरफेयरिंग फाइटिंग स्किल से वो सडनली इंटरप्ट हो गया। एमरल्ड ग्रीन ऑरा स्कैटर हो गई और ब्लैक रोब के नीचे ईविल ऑरा भी शाओयान के फ्लेमिंग गेज से डिस्टर्ब हो गई। सर आप ठीक हैं? यूजुन और हनजुन ने यूहान को स्टन्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा। क्लियरली उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो दो लोग एक स्ट्राइक में किल हो सकते थे, उन्होंने कैसे यूहान को इतना एम्बैरस कर दिया। इंटरफियरिंग सोल स्किल। अगले मोमेंट यूहान का बॉडी शेक हुआ और एमरल्ड ग्रीन ऑरा इंस्टेंटली डिसअपियर हो गई। लेकिन इस वक्त स्पेस में एक सिंगल आई फ्लोट कर रहा था और उस वन आई के ऊपर हार्ट थ्रॉबिंग मिस्टीरियस फ्लक्चुएशंस लगातार रिगल कर रही थी। कितनी टायरानिकल इंटरफियरिंग फाइटिंग स्किल है। ड्वान की फेई की आर्म्स में खड़ी ड्वान की फेई ने धीरे से कहा और मटर किया, मैं पहले ये ट्रिक यूज नहीं करना चाहता था, वरना लोग कहते कि चिकन को मारने के लिए बुल्स नाइफ यूज कर रहा हूं, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। घोस्ट के बॉडी के नीचे से एक फ्रैंटिक वेव निकली। उसकी घोस्टली ब्लू प्यूपल्स सडनली रैपिडली एक्सपैंड होने लगी और कुछ ही मोमेंट्स में वो शाओयान के स्टेरिंग प्यूपिल के बराबर साइज की हो गईं। आइज। शाओयान और ड्वान की फेई दोनों एक साथ एक्सक्लेम कर बैठे। क्लियरली इस लेवल का अटैक उन दोनों के लिए डिजास्टर हो सकता था। मिंग जेर डीमन आई। एक लाउड रोर पूरे स्काई में गूंज उठा और तुरंत ही शाओयान की इंटरफियरिंग फाइटिंग स्किल इंस्टेंटली शैटर हो गई। इंटरफियरिंग फाइटिंग स्किल्स पावरफुल जरूर होती हैं, लेकिन जब स्ट्रेंथ गैप बहुत ज्यादा हो तब वो यूजलेस हो जाती हैं। गिर जाओ सिस। मिंगजेर का मैजिक प्यूपल ह्यूमन आई के साइज का था और सिर्फ एक आई थी, लेकिन इस मोमेंट पर उससे डार्क ब्लू ईविल बीम रिलीज हो रही थी जो डेथ एनर्जी वेव से भरी हुई थी। इस वक्त शाओयान और ड्वान की फेई की दोनों आंखें कंप्लीटली फ्रीज हो गईं। क्लियरली इस लेवल का अटैक उनके लिए हैंडल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जैसे ही यू हुआन की वॉइस खत्म हुई, यूजुन और हुआनजुन के बॉडीज सडनली इल्यूजरी हो गए। फिर यू हुआन ने अपना ह्यूज ब्लैक माउथ खोला और एक टायरानिकल सक्शन फोर्स से दोनों को सीधा अपने एब्डोमेन में इनहेल कर लिया। यूजुन और हुआनजुन की ऑरा गायब हो गई। शाओयान ने स्काई में हो रही उस लेवल की बैटल को देखते हुए कहा, यू हुआन की स्ट्रेंथ भी सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दू क्वी फे ने भी ये चेंज नोटिस किया। उसकी ब्यूटीफुल आईज थोड़ी फ्लिकर हुईं और उनमें वरी की एक झलक दिखाई दी। यू हुआन, यूजुन, हुआनजुन, तो ये सब तुम्हारे बॉडी से ही निकली हुई स्कैटर्ड पावर्स थे। अब तुम अपनी पीक स्टेट में हो, सही? दू टियानहोंग ने जरा भी सरप्राइज नहीं दिखाया। स्काई में डार्क सायन और एमरल्ड ग्रीन ईविल ऑरा कंटिन्यूसली सराउंड कर रही थी और उसके बीच घोंसली ऑरा रैपिडली सोर कर रही थी। ये फ्यूजन बहुत फास्ट होता है। अगर दू टियानहोंग अटैक भी करता तो भी वो इसे स्टॉप नहीं कर पाता। और वैसे भी दू टियानहोंग के पास अपनी प्लानिंग थी, इसलिए उसने जानबूझकर उनकी फ्यूजन को स्टॉप नहीं किया। बूम! थोड़ी देर बाद थंडर वर्ल्ड में लाउड रोर्स गूंजने लगे। थंडर वर्ल्ड के ऊपर एक 1000 जैंग ह्यूज वॉर्टेक्स स्पेस में सडनली अपीयर हो गया। सायन और एमरल्ड ग्रीन लाइट एक्सट्रीमली एन्चैंटिंग लग रही थी, जैसी डिस्ट्रक्शन की लाइट हो। उस वॉर्टेक्स के अंदर यू हुआन कंप्लीटली कवर हो गया और उसकी स्ट्रेंथ भी स्काई रॉकेट हो गई। ऑब्वियसली ये सब उसके दोनों सबऑर्डिनेट्स के कंप्लीट डिवोशन की वजह से हुआ था। 5 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल। दू टियानहोंग का बॉडी थोड़ा मूव हुआ और उसकी आईज हाई एल्टीट्यूड वॉर्टेक्स में हिडन घोंसली ऑरा पर टिक गई। बूम! दू टियानहोंग इस बार पुरानी और नई सारी दुश्मनी एक साथ सेटल करते हैं। अगला मोमेंट आते ही हाई एल्टीट्यूड वॉर्टेक्स के अंदर ईविल ऑरा ब्लड रिवर जैसी रोल होने लगी। इवन थंडर वर्ल्ड की थंडर पावर भी उसके सामने कंपेयर नहीं हो पा रही थी। लेकिन जैसे ही वो 2 कलर्ड ईविल लाइट दू टियानहोंग पर ब्लड रिवर जैसी ऑरा के साथ अटैक करने लगी, थंडर वर्ल्ड में काउंटलेस थंडर बोल्स सडनली एक थंडर सन में ट्रांसफॉर्म हो गए, जो वॉर्टेक्स के पास अपीयर हुआ। थंडर सन वर्ल्ड में गॉड की तरह अपीयर हुआ और घोंसली ऑरा को सप्रेस करने लगा। ईविल वॉर्टेक्स के आसपास 100 मीटर सिल्वर थंडर चेन्स भी स्लोली अपीयर होने लगी। बांध दो। दू टियानहोंग के माउथ से कोल्ड स्नॉट निकला। तुरंत ही थंडर बोल्स सोल्जर्स की तरह कमांड फॉलो करते हुए फियरलेस फाइटिंग इंटेंट के साथ ईविल वॉर्टेक्स में रश कर गए। वापस जाओ। इस मोमेंट पर यू हुआन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसीलिए वो दू टियानहोंग से बिल्कुल नहीं डरा। उसने भी लाउड शाउट किया। डैजलिंग सायन और एमरल्ड ग्रीन एनर्जी ईविल वॉर्टेक्स के अंदर सिल्वर थंडर चेन्स के साथ कंटिन्यूसली एंटैंगल होने लगी। ये थंडर पावर कितनी टायरानिकल है। लेकिन यू हुआन ने दोनों वेनरेबल पावर हाउसेस को कंप्लीटली डिवॉर कर लिया है। अब उसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट दू टियानहोंग के बराबर हो चुकी है। शाओयान की आईज सिल्वर थंडर चेन्स को फॉलो करते हुए ईविल वॉर्टेक्स के डीपेस्ट पार्ट पर लॉक हो गई। वॉर्टेक्स के अंदर डार्क सायन और एमरल्ड ग्रीन ईविल लाइट्स थी, लेकिन थोड़ी देर बाद एक सिल्वर थंडर की लाइट भी अपीयर हुई जो सब कुछ प्यूरिफाई कर सकती थी।
लेकिन वॉटेक्स के डीपेस्ट पार्ट में कुछ ऐसा था जो दू टियानहोंग के अटैक को रेजिस्ट कर रहा था। अमेजिंग! ये क्या है? शाओयान की ह्यूज सोल पावर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गई और वो ईविल वॉटेक्स के अंदर एक्सप्लोर करने लगा। लेकिन जैसे ही वो डीपर गया, एक चिलिंग ऑरा उसके हार्ट तक पेनिट्रेट कर गई। शाओयान, केयरफुल! अगले मोमेंट दू टियानहोंग लाउड रोर कर उठा और डैजलिंग सिल्वर लाइटनिंग लॉक सीधा शाओयान की तरफ शूट हो गया। बैंग बैंग बैंग! थोड़ी देर बाद एक सफोकेटिंग 2 कलर्ड ईविल वेव शाओयान के बॉडी के सरफेस पर अपीयर हुई। वो उससे हिट करने ही वाली थी, लेकिन सिल्वर लाइटनिंग लॉक ने उसे तुरंत डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर दू टियानहोंग प्रोटेक्ट नहीं करता तो इस लेवल की ईविल फ्लक्चुएशन शाओयान के लिए अनइमेजिनेबल डिजास्टर होती। पीछे हट जाओ! एक पावरफुल फोर्स ने शाओयान और दू कुईफे को डायरेक्टली हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स दूर पुश कर दिया, बैटल रेंज से बाहर। वो घोस्ट शायद ईविल वॉटेक्स के कवर में कोई अल्टीमेट मूव प्रिपेयर कर रहा है। चिंता मत करो, पापा बहुत पावरफुल है, दू कुईफे ने सैटिस्फाइड स्माइल के साथ कहा। लेकिन अगले मोमेंट उसके हाथ में थंडर एम्परर सेप्टर सडनली बर्न होने लगा। ये पावर डायरेक्टली दू टियानहोंग से आ रही थी। फादर, पकड़ो! एक स्वीट शाउट के साथ ले रधी सेप्टर दू कुईफे के हाथ से छूटकर सीधा दू टियानहोंग की तरफ शूट हो गया। अच्छा हुआ, दू टियानहोंग ने तुरंत सेप्टर कैच कर लिया और फिर सडनली पूरी स्पेस चेंज हो गई। बूम! काउंटलेस ह्यूज थंडर्स थंडर एम्परर सेप्टर से रेडिएट होने लगे। जो आदमी सेप्टर होल्ड कर रहा था, उसके बॉडी पर मिस्टीरियस लाइंस का एक सर्कल अपीयर हो गया। क्लियरली लय रधी सेप्टर के रिटर्न होने से दू टियानहोंग का थंडर कंट्रोल एक नए लेवल पर पहुंच गया। पैटर्न्ड हैलो के अंदर खड़ा वो मैन स्लोली अपनी आईज क्लोज कर गया और सेप्टर को टाइटली होल्ड कर लिया। उसके हेयर इंस्टेंटली सिल्वर वाइट हो गए और उनके ऊपर टायरैनिकल इलेक्ट्रिक करंट्स कंटिन्यूअसली फ्लो होने लगे। उसकी टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन देखकर हार्ट पैल्पिटेशंस होने लगती थीं। यू हुआन, एक ही मूव में रिजल्ट डिसाइड करते हैं। थोड़ी देर बाद दू टियानहोंग ने अपनी आईज ओपन की। उसकी प्यूपिल स्ट्रेंज सिल्वर कलर की हो गई थी, जैसे उसकी आईज के अंदर एक शॉकिंग थंडर वर्ल्ड एग्जिस्ट करता हो। अब जब दू टियानहोंग ने थंडर एम्परर सेप्टर और ले होंग एम्परर की इनहेरिटेड थंडर पावर को कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया था, तो ये ऑलमोस्ट ले होंग एम्परर की ट्रू इनहेरिटेंस जैसा था। इस स्टेट में शाओयान क्लियरली फील कर सकता था कि थंडर वर्ल्ड के सारे थंडर सडनली क्वाइट हो गए हैं। लेकिन उस साइलेंस के अंदर एक मैड फ्रेंजी छुपा हुआ था, जैसे सारे थंडर अपने किंग के ऑर्डर्स का वेट कर रहे हों। अगर ऐसा है तो आ जाओ! ईविल वॉटेक्स के अंदर यू हुआन ने कोल्ड स्नॉट किया। फिर 2 कलर्ड ईविल पावर वायलेंटली रिगल होने लगी और थंडर चेन्स को इंस्टेंटली ब्रेक कर दिया। ले! दू टियानहोंग के माउथ से काम और लेजी वॉइस निकली। उसके एक्शन के साथ ही पूरे थंडर वर्ल्ड का थंडर सडनली थंडर एम्परर सेप्टर की तरफ गैदर होने लगा। उस पावर से किसी भी 5 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल को इजीली डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। डीमन हार्ट एंड ईविल आइज! यू हुआन ने भी अपना मूव यूज किया। ईविल वॉटेक्स के अंदर काउंटलेस ईविल ऑरा रोल होने लगी। फिर वो सडनली श्रिंक हो गई और सबके सामने 2 स्ट्रेंज प्यूपल्स में ट्रांसफॉर्म हो गई, जो सिर्फ पाम साइज की थी। उन प्यूपल्स पर डार्क सायन और एमरल्ड ग्रीन लाइट्स थी, लेकिन उनमें जो एनर्जी थी वो पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी थी। टियानले प्रिजन! एक विंड ब्रेकिंग साउंड पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गया। उसके साथ ही थंडर किंग की पावरफुल ऑरा भी फैल गई। दू टियानहोंग की सिल्वर प्यूपल्स टाइटली ईविल वॉटेक्स के डीपेस्ट पार्ट पर लॉक हो गई, जहां वो 2 कलर्ड प्यूपल एग्जिस्ट कर रही थी। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी थंडर एम्परर सेप्टर को सीधा पॉइंट किया। 2 5 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स के बीच का ये बैटल इतना टेरिफाइंग था कि पूरी दुनिया हिल सकती थी। बैटल थ्रू द हेवेंस के गॉड की तरफ से द फ्लेम एम्परर एपिसोड 1389 क्लोजिंग। बर्निंग सोल क्लैन का बदला मुझे लेने दो। एक ईविल आवाज अचानक 2 रंग की प्यूपल्स के अंदर से निकली और फिर पूरे स्पेस में गूंज गई। इस वक्त यू हुआन का बॉडी पहले ही उन 2 रंग की प्यूपल्स के अंदर बदल चुका था। तो देखते हैं तुम्हारे पास वो स्ट्रेंथ है या नहीं। डुओ तिनहोंग ने लेदी के सेप्टर पर जमा एनर्जी को कंट्रोल करते हुए धीरे से कहा। अपनी स्ट्रेंथ के साथ उसके लिए यू हुआन को कैप्चर करना नेचुरली मुश्किल नहीं था। स्ट्रेंज, ऑल्दो तेनहोंग की पावर यू हुआन के बराबर है, लेकिन उसका खुद का बैटल आर्मर और कुछ और मेथड्स, हत्ता कि थंडर एलिमेंटल हेवनली सीड भी यूज नहीं किया गया। लगता है उसके पास कोई और प्लान है। शाओयान और डूकीफे भी बैटल के बाहर थे, लेकिन शाओयान को थोड़ा डाउट हुआ। सोल पैलेस की कुछ पुरानी एक्शंस को याद करके शाओयान को कुछ समझ आ गया था, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। बूम! अगले मोमेंट में दोनों के अटैक्स अपने क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच गए और शॉकिंग फ्लक्चुएशन फूटने वाली थी। क्रैश! डुओ तेनहोंग ने थंडर एम्परर का सेप्टर उठाया और पूरी ताकत के साथ ईविल वर्लपुल के अंदर मौजूद 2 रंग के प्यूपल्स की तरफ पॉइंट किया। तब एक डैजलिंग सिल्वर थंडर पावर थंडर एम्परर के सेप्टर को कवर करते हुए सीधा ईविल वर्लपुल की तरफ शूट हुआ।
उसकी फोर्स बहुत ही टेरिफाइंग थी। थंडरवर्ल्ड की सारी थंडर पावर और थंडर एम्परर के सेप्टर को कंडेंस करके वो अटैक इंस्टेंटली वॉइड को चीर कर निकला। उसमें इनडिस्क्राइबेबल डिस्ट्रक्टिव एनर्जी थी और वो एक लाइटनिंग फ्लैश बनकर ब्लिंक करते हुए ईविल वर्लपूल की तरफ स्वीप हो गया। अच्छा, डुओ तेनहोंग के इतने पावरफुल ब्लो का सामना करते हुए यू हुआन भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने जोर से चीखा और 2 रंग के प्यूपल से ईविल वेव्स फूट निकली जो थंडर एम्परर के सेप्टर से सीधा टकरा गई। बैंग बैंग बैंग, जैसे ही दोनों टकराए एक टेरिबल साउंड पूरे थंडरटूम में गूंज उठा। बैटल के आफ्टरमैच से थंडरवर्ल्ड हिल गया और फिर वापस अपने ओरिजिनल डार्क स्पेस में लौट आया। हाई एल्टीट्यूड वर्टेक्स भी जो 1000 मीटर का था अब आंखों से दिखने वाली स्पीड से टूटने लगा। नॉट गुड, केयरफुल। आसमान में सिल्वर थंडर से लपेटा हुआ थंडर एम्परर सेप्टर और 2 रंग के प्यूपल्स कुछ देर तक स्टेलमेट में थे। टायरेनिकल एनर्जी रिपल्स लगातार फैल रही थीं और अगले मोमेंट में शाओयान सडनली मूव कर गया। वंग ओम। डू की फेई ने पहले ध्यान नहीं दिया जब तक उसकी तरफ 2 रंग की पावर उसकी प्यूपल्स में भरने नहीं लगी। एक ठंडी सी फीलिंग आई। जैसे ही उसने उस टेरिफाइंग पावर को टच किया उसके बॉडी की सारी पावर इंस्टेंटली सॉलिडिफाई हो गई और उसकी प्यूपल्स फ्रीज हो गई। उसका पूरा बॉडी स्लगिश स्टेट में चला गया। हु थैंक यू। क्रिटिकल मोमेंट पर शाओयान की सोल पावर प्रोटेक्शन की वजह से वो बच गई, वरना डेफिनेटली कुछ सीक्वले हो जाते। आसमान में थंडर एम्परर सेप्टर और 2 रंग के प्यूपल्स लगातार फाइट कर रहे थे। उनके ऊपर एक ब्लेजिंग सन की तरह ब्राइट थंडर लगातार इमर्ज हो रहा था और फिर थंडर एम्परर सेप्टर को ब्लेस कर रहा था। आ कुछ देर बाद 2 रंग के प्यूपल्स में से एक पर ब्लड शॉट क्रैक्स नजर आने लगे। दूसरी तरफ थंडर एम्परर का सेप्टर और भी ब्राइट शाइन कर रहा था और थंडर सन की पावर से जो डैमेज हुआ था वो भी रिस्टोर हो रहा था। लेडी के सेप्टर से आती ज्यादा पावरफुल और टायरेनिकल थ्रेट को महसूस करके यू हुआन का फेस भी पेल हो गया। वो तुरंत 2 रंग के प्यूपल्स में से एक से बाहर निकला और ब्लैक मिस्ट में बदल गया। उसकी स्क्रीम्स लगातार गूंज रही थीं। इवन यूजुन और हुनजुन की पावर को स्वॉलो करके अपनी पीक स्टेट में लौट आने के बाद भी डुओ तेनहोंग का सामना करते हुए उसे डेथ का थ्रेट महसूस हो रहा था। बैंग बैंग बैंग, जैसे जैसे लेरिश और लेडी के सेप्टर की पावर और स्ट्रांग हो गई, वर्लपुल सडनली श्रिंक होने लगा। थोड़े ही टाइम में वो डजन्स ऑफ फीट साइज तक कंप्रेस हो गया और उसके अंदर से लगातार स्क्रीम्स आने लगी। नो, मैं ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता। अगले मोमेंट में ब्लैक मिस्ट से एक रोर निकला जो अनविलिंगनेस से भरा हुआ था, लेकिन डुओ तेनहोंग ने कोई मर्सी नहीं दिखाई। उसका अटैक ईविल वर्लपुल को क्रॉस करके सीधा उस ब्लैक मिस्ट पर क्रैश हो गया। श्यू श्यू। इंपैक्ट के मोमेंट पर फैंटम ब्लैक मिस्ट इंस्टेंटली कोलैप्स हो गई। उसके अंदर से ओवरवेलमिंग सियान ऑरा और एमरल्ड ग्रीन ऑरा फूट निकली और डार्क स्पेस में भागते हुए दूर निकलने लगी। बैंग बैंग बैंग, साथ ही 2 रंग के प्यूपल्स भी तुरंत शैटर हो गए। अब एंड का टाइम आ गया है। फैंटम की इतनी वीक एरा देखकर डुओ तेनहोंग नेचुरली उसके भागने नहीं देना चाहता था। उसने हाथ हिलाया और आसमान में ले राई ने डैजलिंग फाइटिंग स्पिरिट के साथ थंडर लाइट छोड़ी और भागते हुए फैंटम की पावर को सीधा एंटैंगल कर लिया। जब सिल्वर थंडर ने 2 रंग की ईविल ऑरा को टच किया तो वो ऐसे मेल्ट होने लगी जैसे आइस फ्लेम से मिलते ही पिघल जाती है। फैंटम ब्लैक मिस्ट की ऑरा भी रैपिडली वीकन होने लगी और थोड़े ही टाइम में वो 4 स्टार डू इन्फिनिट के लेवल पर गिर गई। नीच ह्यूमंस, डैम डुओ तेनहोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस एम्परर को मिटाने की? वीक स्टेट में ब्लैक मिस्ट से लगातार रोर निकल रहे थे। चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें मारना नहीं चाहता। मारने से पहले तुम अभी भी काम के हो। द्वान तेनहोंग हल्का सा मुस्कुराया, जैसे थंडर किंग सुप्रीम हो। याद रखना, हमारी ईविल ट्राइब की आर्मी एक दिन तुम्हारे ग्रेट वर्ल्ड को पूरी तरह से कॉन्कर करेगी। उस वक्त तुम्हारी दुनिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जैसे एंड आ गया हो। यू हुआन जोर से हंसा, फिर 2 रंग की लाइट फैल गई। देखने में लग रहा था जैसे वो एस्केप करने की कोशिश कर रहा हो। सिर्फ एक 4 स्टार फाइटिंग इन्फिनिट, और वो भी सीरियसली इंजर्ड। अगर तुम मेरे हाथ से भाग गए तो वो मजाक होगा। द्वान तेनहोंग हल्का सा मुस्कुराया। फिर थंडर एम्परर का सेप्टर अचानक शेक हो गया और इंस्टेंटली एक पावरफुल थंडर चेन में बदल गया। उस चेन पर मिस्टीरियस पैटर्न्स धीरे धीरे उभरने लगे। नॉट गुड। यू हुआन का दिल हिल गया और वो 2 रंग की लाइट के सहारे तेजी से भागने लगा। फूं, एक कोल्ड स्नॉट किंग के गुस्से की तरह गूंजा। अचानक इस वर्ल्ड में काउंटलेस थंडर पावर्स इमर्ज हो गए और उन्होंने उस घोस्ट के बॉडी को कंप्लीटली रैप कर लिया जो एस्केप करने वाला था। वंग ओम। यू हुआन की स्ट्रेंथ टायरेनिकल थी, लेकिन डुओ तेनहोंग ने उसके 2 रंग के प्यूपल्स तोड़ दिए थे और उसका सोर्स डैमेज हो गया था। आखिर में वो डुओ तेनहोंग के थंडर चेन से पूरी तरह से बाइंड हो गया। अब देखते हैं तुम कहां भागते हो। द्वान तेनहोंग हल्का सा मुस्कुराया, घोस्ट को देखते हुए जो थंडर चेन से टाइटली बाउंड था और बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। थंडर टूम की ट्रिप भी अब खत्म होने वाली है। आसमान में 2 पावर हाउसेस की बैटल खत्म होती देखकर डू की फे की आंखों में चमक आई और वो मीठी सी मुस्कुराई। ये जगह कौन सी है?
इसी वक्त हावा फाई और बाकी लोग जो लैची के बाहर ईविल ट्राइब के कंट्रोल में थे, यू हुआन के बाइंड होने के बाद अपनी स्पिरिचुअल विजडम वापस पा गए, लेकिन उनकी आरा बहुत वीक थी। लगता है वो लोग सक्सेसफुल हो गए। मिंगलिंग रे जाओ ने भी रिलीफ स्माइल दिखाई, लेकिन ये सिचुएशन सिर्फ स्टॉर्म का प्रेल्यूड थी। मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं इतना वीक क्यों हूँ? मुझे पॉइजन याद नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ इतना याद है कि थंडर टूम में एंटर करते ही मैं कोमा में चला गया था। लेची के बाहर सभी कंटेस्टेंट्स नॉर्मल हो गए, लेकिन सबके पास थोड़ी बहुत इंजरीज थीं। लगता है थंडर टूम का क्राइसिस शाओयान और उन लोगों ने सॉल्व कर दिया। युनची ने धीरे से कहा, फिर तुम लोग क्या वेट कर रहे हो? जल्दी यहां से निकलते हैं। मैं एक पल भी इस घोस्ट प्लेस में नहीं रुकना चाहता। मूगे ने डर के साथ कहा, अगर ऐसा है तो चलो चलते हैं। सबने हल्का सा सिर हिलाया, फिर उनके हाथों में जो थंडर कार्ड्स थे वो सीधा फ्लैश करने लगे। जब क्राइसिस खत्म हो जाता है, थंडर टूम नॉर्मल हो जाता है और नेचुरली थंडर कार्ड के थ्रू यहां से बाहर जा सकते हैं। हजारों थंडर कार्ड सीधे क्रश हो गए, लेकिन सबके सामने सिर्फ एक डेड साइलेंस था। ये क्या हो रहा है? ये सीन देखकर सभी पावर हाउसेस एक दूसरे को शॉक में देखने लगे। लगता है थंडर टूब में अभी भी कोई क्राइसिस है। युनची की आंखें सिकुड़ गईं। मिंगलिंग ले जाओ के जाने के बाद यहां सबसे स्ट्रांग वो लोग ही थे। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो शायद। वेट करो, उम्मीद है कुछ बुरा नहीं होगा। ये देखकर मूगे ने अपनी फिस्ट्स टाइट कर ली और आसमान की तरफ देखने लगा। दूसरी जगह थंडर पॉन्ड के डेप्थ्स में। वैली मास्टर, लगता है यहां का काम खत्म हो गया है, राइट? शाओयान ने कॉशियसली पूछा, लेकिन उसे पता नहीं क्यों यू हाउन को सील करने के बाद भी उसके बॉडी में अनईजीनेस का फीलिंग बढ़ता जा रहा था। ये फीलिंग घोस्ट से भी ज्यादा स्ट्रांग थी और लग रहा था इसका सोर्स धीरे धीरे उनके पास आ रहा है। लगभग। डुआन त्यानहोंग ने डार्क स्काई की तरफ देखा और अचानक अपने हाथ का रेदी सेप्टर वापस ले लिया। जो सील्ड घोस्ट था वो कंप्लीटली रेदी सेप्टर के अंदर सप्रेस हो चुका था। वो दूर के स्काई को देख रहा था जैसे किसी चीज का वेट कर रहा हो। ऑब्वियसली जो शाओयान ने नोटिस किया था उसने भी नोटिस कर लिया था। अगर ऐसा है तो चलो पहले यहां से निकलते हैं। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस की पार्टिसिपेशन की वजह से लगता है कंपटीशन का थर्ड स्टेज भी फोर्सफुली एंड हो जाएगा। दुकी फी ने स्ट्रेच किया और उसका सिडक्टिव फिगर दिखने लगा। इस वक्त रीइंकारनेशन की फ्लक्चुएशन रुक चुकी थी और वो फिर से थंडर वैली की यंग लेडी जैसे ऑरा में आ गई थी। अभी बहुत जल्दी है। जैसे ही सब लोग निकलने वाले थे, एक ग्लूमी वॉइस टायरेनिकल पावर के साथ स्पेस में गूंज उठी। कौन? शाओयान ने कोल्ड स्नॉट किया। आसमान में अचानक हजारों मीटर्स का एक ह्यूज क्रैक खुल गया और उस क्रैक से एक फिगर धीरे धीरे बाहर आया। ये दुकी फी ने भी अपनी ब्यूटीफुल आइज घुमाई। ये फिगर उसे थोड़ा फेमिलियर फील हो रहा था। ध्यानियन, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। घोस्ट क्लैन की थंडर टूम को इरोड करने की अटेम्प्ट को मैंने कंप्लीटली सप्रेस कर दिया है। डुआन त्यानहोंग ने धीरे से स्माइल किया। उसकी आवाज प्राइड से भरी हुई थी। लेकिन जब शाओयान ने उस आदमी को देखा, उसका होली फ्लेम हार्ट अचानक वायलेंटली मूव करने लगा। उस आदमी के बॉडी से ह्यूमन स्किन के थ्रू भी एक डेंजरस ऑरा निकल रहा था। बड़े भाई अभी भी पहले की तरह पावरफुल हैं। जो आदमी आया था वो डुआन त्यानियन था, फॉजिंग ब्लेड थंडर वैली का करंट डेप्यूटी वैली मास्टर। बूढ़ा हो गया हूं, अगर बॉडी में इंजरी ना होती तो शायद इतनी ट्रबल नहीं होती। रेड हेड मैन की बात सुनकर डुआन त्यानहोंग ने बिटर स्माइल की। सुसु। जब डुआन त्यानहोंग ने अपने बॉडी की पावर का मेंशन किया, त्यानियन के फेस पर एक रेयर ग्लूमी स्माइल आई और तुरंत गायब हो गई। बाहर कैसा है सब? अगले मोमेंट डुआन त्यानहोंग ने पूछा। बाहर सब ठीक है, मैंने देखा बाहर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन मुझे बड़े भाई और मेफेई की चिंता थी, इसलिए मैंने थंडर टूम को ब्रेक करके अंदर एंट्री की। त्यानियन ने एक्सप्लेन किया। बाहर सब ठीक है। लॉजिक के हिसाब से एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस के यूहॉन क्लैन में 3 4 स्टार फाइटिंग इन्फिनिट एक्सपर्ट्स थे और कुछ और भी होंगे जो इस चांस का यूज करके हमें एलिमिनेट करना चाहते। और पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से एलियन रेसेस कभी अकेला अटैक नहीं करती, वो एक क्लोज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। क्या इन्फॉर्मेशन गलत थी? डुआन त्यानहोंग थोड़ा कंफ्यूज्ड लग रहा था। बड़े भाई, सिंस यूहॉन क्लैन को आपने बाइंड कर दिया है, अब हमें बाहर निकलना चाहिए, त्यानियन ने स्माइल के साथ कहा। अंकल त्यानियन। लेकिन अगले मोमेंट दुकी फी ने स्माइल की। सबको पता था कि डेप्यूटी वैली मास्टर डुआन त्यानियन उसे बहुत प्यार करता था। ये क्या है? थोड़ी देर बाद त्यानियन की डार्क प्यूपिल्स डुआन त्यानहोंग के हाथ में थंडर पावर से भरे रेदी सेप्टर पर टिकी। ये रेदी सेप्टर है, ग्रेट एम्परर रई होंग का रेलिक। इसी की वजह से मैं 3 घोस्ट्स और इल्यूजन्स का सामना कर पाया। डुआन त्यानहोंग ने स्माइल की, लेकिन उसकी स्माइल में एक हिडन ट्रेचरस ट्रेस था जो नॉर्मल लोग नोटिस नहीं कर सकते। रेदी सेप्टर सच में एक अमेजिंग चीज है।
बड़े भाई अभी इंजर्ड हैं, क्यों ना आप ये चीज़ मुझे सेफ कीपिंग के लिए दे दें? त्यानमन ने स्माइल के साथ कहा। बिल्कुल, तो फिर? रईदी सेप्टर में यूहाउन क्लैन के 3 पावर हाउसेस सील हैं। 3 4 स्टार फाइटिंग इन्फिनिट एक्सपर्ट से हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस के ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। बाकी इंटेरोगेशन का काम तुम्हें दे दिया जाएगा। ये कहकर ड्वान त्यानहोंग ने बिना हेजिटेशन के रईदी सेप्टर सीधा उस फिगर की तरफ थ्रो कर दिया। बड़े भाई अभी भी मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं। त्यानियन ने बिना मना किए हाथ बढ़ाया और रईदी सेप्टर अपने हाथ में ले लिया। क्या स्प्लेंडेड एनर्जी है! ये सच में एम्परर रई होंग का फेमस फेरी वेपन है। जैसे ही रईदी सेप्टर उसके हाथ में आया, तुरंत बजिंग साउंड्स आने लगे, जैसे वो फ्री होने की कोशिश कर रहा हो। शाओयान, थोड़ी देर फेई को प्रोटेक्ट करो और उसे यहां से पहले बाहर ले जाओ। इसी वक्त द्वान त्यानहोंग की हिडन सोल वॉइस ट्रांसमिशन शाओयान के माइंड में आई। लगता है ये आदमी रिस्क लेने वाला है। शाओयान ने धीरे से सिर हिलाया। ऑब्वियसली ड्वान त्यानहोंग की बॉडी में जो डार्क डिजीज थी, जो बर्निंग सोल क्लान के किंग को सील करने की वजह से थी, उसे शाओयान पहले ही क्योर कर चुका था। ये बात शुरू से एंड तक सिर्फ 3 लोग ही जानते थे। जब रेडी हो जाओ तो यहां से निकल जाओ। डोंगजू कंपटीशन भी अब कंप्लीटली खत्म हो जाना चाहिए। ड्वान त्यानहोंग ने हल्का सा कॉफ किया और वीक फीलिंग के साथ बोला, हे रुक जाओ भाई, एक और चीज़ है जिसमें मुझे बड़े भाई की हेल्प चाहिए। जैसे ही सब लोग थंडर टूम छोड़ने वाले थे, त्यानियन के बॉडी से फायरी रेड बैटल की सडनली रोर करने लगा। एक मेजेस्टिक ऑरा जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता था पूरे स्पेस में फैल गया। इस त्यानियन की स्ट्रेंथ एक्चुअली हाफ स्टेप 5 स्टार फाइटिंग इन्फिनिट लेवल तक पहुंच चुकी थी। क्या बात है? ड्वान त्यानहोंग ने अपनी बॉडी की इंजरी को फोर्सफुली सपोर्ट करते हुए पूछा। तुम्हारी लाइफ का एडवांटेज लेने के लिए, या फिर हमारे पीछे की पावर की तरफ से ली सोल के लॉर्ड के लिए वॉर डिक्लेयर करने के लिए? एक स्ट्रेंज वॉइस पूरे थंडर रेल्म में गूंज उठी और त्यानियन के बॉडी का फ्लेम बैटल की अचानक ट्रांसफॉर्म होकर एक ब्लैक मिस्ट बन गया जो पूरे स्पेस को कवर कर रहा था। नॉट गुड, हम ट्रैप हो गए। शाओयान, मेफेई, भागो। क्रिटिकल मोमेंट पर ड्वान त्यानहोंग ने कोल्ड स्मॉट किया।